Hello learners, my name is Pooja Gupta and I welcome you once again to my YouTube channel English Experience with Pooja. Sorry guys, I have been a little busy, so that's why the videos are a little late. Today the video which you have in front of you, it is a very interesting one. Idioms and phrases. Guys, idioms और phrases जिन्हें हम मुहावरे लोकित्या कहते हैं अपनी आम भाषा में, ये किसी भी लैंग्वेज का बहुत ही एक इंटरनल पार्ट होता है। बहुत सारी बातें कुछ कम शब्दों में कह लेना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट होता है और ये इडियम फ्रेजेस जो होते हैं ये इस आर्ट को मास्टर करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पास आज कौन कौन से इडियम्स हैं। वी आर गोना डू 10 idioms in total और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा यूज और नेटिव स्पीकर्स इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। गाइज प्लीज़ नोट दिस और ये वीडियो आपको एंड तक देखना है ताकि ये 10 idioms आपके साथ जाएं, आपको ये यूज़ करने में हेल्प हो, इनका मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पता हो। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट idiom ऑफ द डे इज एट वंस फिंगर टिप्स, उंगलियों की सतह पर, ठीक है, एट वन फिंगर टिप्स। अब इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, चेक करेंगे वन बाय वन। और लास्ट वीडियो में अगर आपको याद है तो मैंने आपको मेथड ऑफ एलिमिनेशन बताया था, वो कैसे वर्क करता है। वही सेम मेथड ऑफ एलिमिनेशन हम आज यहाँ ट्राई करने वाले हैं। एट वंस फिंगर टिप्स, एट वंस फिंगर टिप्स, ऑन वंस टाइपराइटर। ओके, यहाँ पे बात चल रही है टाइपिंग के बारे में, ठीक है, उसमें भी उंगलियों का इस्तेमाल होता है। तो चलिए देखते हैं, लेकिन पहले नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है क्या। रेडली अवेलेबल, कोई चीज़ जो बहुत आसानी से मिल जाती है। ओके, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ऑन अ कॉम्पैक्ट डिस्क, जैसे हम लोग आपको याद होगा आज से 3-4 साल पहले तक कॉम्पैक्ट डिस्क होते थे ना, जैसे जिनमें आप MP3 सॉन्ग्स और मूवीज़ देखते थे, है ना। सीडीज मार्केट में अभी भी अवेलेबल हैं, उसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। तो ये तो ऑप्शन डेफिनेटली नहीं हो सकता। नॉट एक्सेसिबल, कोई चीज़ जिसे पाना मुश्किल है या फिर जो मौजूद नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ऑन वंस टाइपराइटर और रेडली अवेलेबल। एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब हो गया कोई चीज़ आसानी से चीज़ कर पाना या किसी के बाएं हाथ का खेल होना, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो द राइट आंसर इज रेडली अवेलेबल। कोई चीज़ किसी के पास रेडली अवेलेबल है या फिर वो चीज़ उसके लिए बहुत आसान है करना, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा राइट आंसर कौन है, रेडली अवेलेबल। ओके गाइज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड सी व्हाट डू वी हैव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, ठीक है, किसी ने अपना कोट उसके अकॉर्डिंगली काटा है जितना उनके पास कपड़ा है। इसका मतलब हमारे पास जितनी भी कोई चीज़ की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, कोई भी या फिर कितने रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से खर्चा करना। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि जितनी चीज़ें हैं हमारे पास उतना, जैसे हिंदी में एक आम कहावत है ना, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए, तो समथिंग समथिंग वैसा होगा, है ना। तो चलिए ट्राई करते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन को और देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। ओवरकम वंस प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना। ओके, वेयर मॉडेस्ट क्लॉथ्स, कपड़े अच्छे पहनना, यानी कि जिन्हें हम कंजर्वेटिव कह सकते हैं, जिनमें रिवीलिंग ना हो कुछ ज़्यादा, ऐसे कपड़े पहनना। तो ओके, ये तो नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी। इम्प्रूव वंस टेलरिंग एबिलिटीज़, किसी ने अपनी टेलरिंग एबिलिटीज़ को इम्प्रूव किया, यानी कि कपड़ों को काट छाट के नया कपड़ा बनाने की एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना। जैसे कि मैंने आपको यहीं एक्सप्लेन कर दिया, ये ऐसा लग रहा था कि अगर किसी की कमाई कम है, किसी के रिसोर्सेज कम है, तो वो उस हिसाब से खर्चा करे, तो ये वाला तो राइट होगा नहीं। लिव विद इन वंस इनकम, लिव विद इन वंस इनकम, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। अपनी कमाई के हिसाब से जीना, यानी कि जितना इनकम है उसी के हिसाब से एक्सपेंडिचर को भी मेंटेन करना। तो द राइट आंसर इज द D1, लिव विद इन वंस इनकम। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। ओके गाइज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इडियम नंबर 3 इज क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, दूध गिर गया और उसको गिरा हुआ देखकर रोना, यानी कि कुछ ऑलरेडी हो चुका है मगर जिसे चेंज नहीं किया जा सकता और उसे देख देख कर उस पर रोते रहना। तो टू स्लिप एंड स्पिल मिल्क, ओके, स्लिप हो जाना और दूध को गिरा देना, नो, आई डोंट फाइंड दिस इज द राइट वन। कंप्लेन अबाउट एन इवेंट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, तो हम गिरे हुए दूध पर रो रहे हैं, तो ये कुछ हो सकता है, इसे कंसिडरेशन में रख सकते हैं, ठीक है। वरिंग अबाउट मिल्क दैट वॉज स्पिल्ड, ओके, ये भी कंसिडरेशन में आ सकता है। टू क्राई हैविंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, ओके, दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट वन। ये तो छोटे बच्चे करते हैं जब उन्हें ज़बरदस्ती दूध पीने को कहा जाता है। तो सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है कंप्लेन अबाउट एन इवेंट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। यू आर वरिंग एंड bothering about an event which cannot be changed because it is done, which is already done, you cannot change it anyhow। तो उस चीज़ के बारे में फिक्र करना कोई फ़ायदा नहीं देगी।
तो इसका हिंदी में हम ये लेके चल सकते हैं, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, राइट। यानी कि कोई चीज़ हो चुकी है, आपने कोई गलती कर दिया है, आपने पैसे गुम कर दिए हैं, वो वापस नहीं आ सकते, उनके बारे में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको मूव ऑन करना चाहिए। लेट्स मूव टू द फोर्थ ईडियम ऑफ द डे, दैट इज़ ऑन द सेम पेज। अ वेरी वेरी पॉपुलर वन, ऑन द सेम पेज। आपने बहुत बार सुना होगा लोगों को बोलते हैं वी आर ऑन द सेम पेज, वी आर ऑन द सेम पेज। नाउ व्हाट डज इट मीन वी आर ऑन द सेम पेज? इसका मतलब हो सकता है दैट वी आर थिंकिंग इन अ सिमिलर वे, ठीक है, एक ही तरह से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। अगर दो लोग एक साथ एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन देते हैं तो दे आर ऑन द सेम पेज। द वे दे आर अप्रोचिंग द थिंग, दैट इज जस्ट सिमिलर। Think in a similar way, that is on the same page. Okay, let's see the other kind of what other options we have for it. Present in the meeting, okay, register for the work, willing to pay the same. Okay, willing to pay the same, and इसमें हमें confusion हो सकता था, but we already find it out. Thinking in the similar way is the more appropriate answer. Okay, let's move to the fifth idiom of the day, that is sweeping statement. Sweeping स्टेटमेंट यानी कि कुछ उड़ता उड़ता कह देना जिसमें कोई कंटेंट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसे ही कोई चीज़ कह देना। थॉटलेस स्टेटमेंट इसे कंसिडरेशन में लग सकते हैं। और रैश स्टेटमेंट, ये तो हो गया किसी को अनॉय करने के लिए किसी ने कोई रैश स्टेटमेंट दिया हो। एंड अनप्रीमेडिएटेड स्टेटमेंट, नो, ये हो गया जिसके बारे में पहले से डिटरमाइन नहीं किया गया और उसको दे दिया गया। और जनरलाइज स्टेटमेंट, जनरलाइज स्टेटमेंट के लिए हम स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि जनरलाइज स्टेटमेंट्स होती हैं वो यूनिवर्सल फैक्ट की तरह होती है, मैक्सिमम लोग उसमें बिलीव रखते हैं। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो यहाँ पर है और जो राइट आंसर है हमारा, दैट इज थॉटलेस स्टेटमेंट। उड़ते हवा में बातें करना, कोई किसी लॉजिक के बिना, किसी रेलिवेंसी के बिना बात कर लेना, दैट इज अ थॉटलेस स्टेटमेंट, जिसको हम स्वीपिंग स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। लेट्स मूव टू द इडियम नंबर 6 ऑफ द डे, सिंगल ब्लेस्डनेस। सिंगल ब्लेस्डनेस, तो यहाँ पे सिंगल ब्लेस्डनेस का मतलब क्या हो सकता है? अकेले ही खुश हूँ, राइट। तो यहाँ पे ब्लेस्ड वर्ड यूज हुआ है, हैप्पी नहीं हुआ है। ब्लेस्ड का मतलब तो डिफरेंट हो गया, किसी की दुआओं का असर हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो चलिए देख लेते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, ऑफ कोर्स दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ब्लिसफुल डिलाइट, नो, क्योंकि यहाँ पर सिंगल होने की बात हो रही है। बिलीव इन मोनिज्म, नो। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट शाय लोग होते हैं जो कॉन्फिडेंट नहीं होते, उन्हें इंट्रोवर्ट कहा जाता है। तो द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड इज द राइट आंसर है। ओके गाइस, सो मे बी यू ऑल मेनी, तो मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग हैं सिंगल ब्लेस्डनेस को फील कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो करते रहिए गाइज। मैरिज इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो द नेक्स्ट वन वी हैव इज फायर ब्रांड, one who inflames the passion of others, no. One who is wise beyond one's year, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना, फायर ब्रांड है। One who is ready to share his plans, no. One who is in a position of discomfort, okay. Now this is a little bit confusing. Discomfort तो नहीं है, plans भी नहीं है। Now I'm confused between these two. One who inflames passion of others and one who is wise beyond his years. This is the most appropriate answer of this thing. एक आदमी जो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार है उसे हम फायर ब्रांड कह सकते हैं, ठीक है गाइज। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एनफ रोप, काफ़ी है, ठीक है। अब जैसे आप टेबल पे खाना रख कर बैठे और आप बोल रहे हैं ये काफ़ी है, बहुत है ये सब लोगों के लिए। एनफ रोप, कोई चीज़ जो काफ़ी है, सबके लिए है। एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, एक्शन के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है। मैनी डायरेक्टिव्स एंड ऑर्डर्स, काफ़ी सारी चीज़ें होना, लेकिन मैनी डायरेक्टिव्स और ऑर्डर्स लोगों को कंफ्यूज करते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। सफिशिएंट एडवाइस, एडवाइजेस कभी भी सफिशिएंट नहीं होती है। अगर हमें किसी की एडवाइस चाहिए तो हम हर किसी से लेते रहेंगे जब तक हम कोई चीज़ को कर नहीं लेते। तो ऑल द मटेरियल दे नीडेड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हेयर, एंड दिस इज अवर राइट आंसर एज वेल। ओके गाइज, सो एनफ रोप मीन्स ऑल द मटेरियल दे नीडेड। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ थोड़ा सा आपसे हिस्ट्री के बारे में। आपको पता है हिस्ट्री मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं अभी भी कुछ ही दिनों पहले एक बुक पढ़ा है, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात हो रही थी। जब फ्रांस में लोग, पीपल ऑफ फ्रांस हैज़ रिवोल्टेड अगेंस्ट द एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है, जब वहाँ पे उन्होंने ब्लड शेड किया था, बहुत मैसिव रेट पे जितने भी एरिस्टोक्रेट्स उन्हें मर्डर किया गया था, क्योंकि वो लोग एरिस्टोक्रेसी में रहते थे, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करवाते थे लोगों से, और लोगों की कॉमन लोगों की लाइफ जो थी उन्होंने हेल बना रखी थी। तो डक्स एंड ड्रेक्स वहीं से कुछ कंसिडर कर सकते हैं हम, ठीक है। ये एक निमोनिक्स की तरह भी आप ले सकते हो। तो जो लोग बहुत ज़्यादा लेविशली पैसा खर्च करते हैं,
बिना किसी सेंस के पैसा खर्चते हैं वो लोग डक्स एंड ड्रेक्स प्ले करते हैं, यानी कि उनकी तरह जीने की कोशिश करते हैं। ठीक है गाइस, स्पेंडिंग फुलिशली हो गया, ये स्पेंड थ्रिफ्ट होता है इसके लिए वर्ड, जो बिना मतलब के पैसे खर्चता है। इसके लिए भी हम स्पेंड थ्रिफ्ट का सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं। डिलिजेंटली का मतलब होता है दिमाग लगा कर सोच समझ के पैसा खर्च करना। तो प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स के लिए हम बोल सकते हैं स्पेंडिंग लेविशली। ओके गाइस, लेट्स मूव टू द लास्ट इडियम ऑफ द डे, टू कीप अंडर रैप्स। It is not wraps, it is wraps. W is completely silent here. ठीक है, W जो होता है वो इसमें silent होता है। To keep under wraps का मतलब क्या हो गया? Secret, covered, protected and packed. Okay guys. Okay, चलिए इसे to keep under wraps का मीनिंग क्या होगा इसको देख लेते हैं। Unpacked, कोई चीज़ जो पैक नहीं किया गया, नहीं, अंडर रैप्स की बात की जा रही है। प्रोटेक्टेड हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। कवर्ड, कोई चीज़ को ढक कर रखा गया है। ओके, इसको आई डोंट थिंक दिस इज द राइट वन। सीक्रेट इज द राइट वन। ठीक है, इन सबको देखो आप, अगर आप इसके सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको एक चीज़ कॉमन निकल के समझ में आ रही होगी, दैट इज किसी चीज़ को छुपाया जाना। तो सीक्रेट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। सो वी कुड से टू कीप अंडर द रैप, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कुड बी सीक्रेट। Okay guys, that's it for the day. Please keep watching my channel, keep streaming the videos I do have uploaded for you people. Don't forget to subscribe my channel, hit the like button and do comment your appreciation and all the doubts. I will be more than happy to answer you. Thank you guys.